दोस्तों नमस्कार। झारखंडी जोहार। क्या झारखंड में इंडिया गठबंधन का किला सुरक्षित है या अंदरूनी खींचतान इसकी नींव हिला रही है? झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इस गठबंधन ने 2019 और 2024 में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन हालिया घटनाओं, सीट शेयरिंग के विवादों और स्थानीय नेताओं के बयानों ने कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। आज के विषय में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गठबंधन की मजबूती के स्तंभ, हालिया विवाद और दरार के कारण, विपक्ष एनडीए का प्रभाव और भविष्य की क्या संभावनाएं। गठबंधन की मजबूती हम साथ साथ है कि नारा भर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर होने से। जेएमएम का जल जंगल जमीन कार्ड, झामुमो का आदिवासी वोट बैंक और हेमंत सोरेन की छवि इस महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। समान विचारधारा को लेकर तीनों दल जेएमएम, कांग्रेस, राजद, बीजेपी के खिलाफ एक साझा मंच पर खड़े हैं जो उन्हें एकजुट रखता है। सरकार की योजनाएं, मैया समान योजना और पुरानी पेंशन योजनाएं जैसी लोक लुभावन फैसलों ने गठबंधन को जनता के बीच एक ठोस आधार दिया है। साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उससे मिली सहानुभूति ने, जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन को मिली विक्टिम कार्ड ने गठबंधन के कैडर को और भी सक्रिय कर दिया है। हालांकि अंदरूनी दरार कई संदर्भों में दिखता है। सीट शेयरिंग का पेंच, हालिया विधानसभा चुनाव में आरजेडी का असंतोष सामने आया था। तेजस्वी यादव की पार्टी का ज्यादा सीटों की मांग करना और जेएमएम कांग्रेस का उन्हें सीमित रखना एक बड़ी दरार को दर्शाता है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई भी सीट नहीं दी गई, जो गठबंधन की खाई को अस्पष्ट दिखाता है। इस पर झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य खुलकर बोल चुके हैं। झारखंड में इस गठबंधन में आपसी क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है। जेएमएम चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, जबकि कांग्रेस अपना खोया हुआ आधार वापस पाने के लिए ज्यादा सीटों और महत्वपूर्ण विभागों की मांग करती है। स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षा खुलकर सामने आते रहते हैं। लोहरदगा हो या पलामू जैसे जिलों में स्थानीय स्तर पर गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप, उस पर कार्रवाई के स्तर पर गठबंधन के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने एक रक्षात्मक स्थिति पैदा कर दी, जिससे कभी कभी दलों के बीच दोषारोपण शुरू हो जाता है। पिछले दिनों झामुमो के सुप्रीमो हेमंत सोरेन दिल्ली की यात्रा करके आए, तब से लगातार अंदर खाने चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ मिलकर झारखंड में सरकार बनाने की प्लान अंदर खाने बना रही है। 2026 की शुरुआत शायद इसे सच करके दिखा दे। बीजेपी की रणनीति, जिसमें बीजेपी रोटी बेटी और माटी के नारे के साथ आदिवासियों के बीच पैठ बना रही है। चंपई सोरेन का गठबंधन छोड़कर बीजेपी में जाना जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका था। चंपई लगातार संथाल परगना में हो रहे घुसपैठियों के मुद्दे को छेड़ रहे हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति, जिसमें घुसपैठ और डेमोग्राफी के बदलाव के मुद्दों पर बीजेपी गठबंधन को घेर रही है, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के बीच रणनीति को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। छोटे दलों का प्रभाव, विशेषकर झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा और जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो, पानेश्वर महतो, पूजा महतो जैसे नए चेहरों का उभरना इस गठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक, विशेषकर युवाओं और महतो समुदाय में सेंध लगा रहा है। इसलिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि यह गठबंधन मजबूरी का है या मजबूती का। अंदर से देखें तो यह गठबंधन मजबूरी का अधिक लगता है, क्योंकि अकेले लड़ने पर तीनों दलों को नुकसान का अंदेशा है। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी जल्दी अपने मतभेदों को सुलझाते हैं। अगर वो एकजुट होकर लड़ते हैं तो उनके पास सत्ता विरोधी लहर को काटने का मौका है। लेकिन अगर अंदरूनी दरारें सीटों को, बंटवारे को, वोट ट्रांसफर को रोकती है
तो एनडीए के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अब आपके लिए एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे या बिहार की तरह झारखंड में भी समीकरण बदलेंगे? सबसे रोमांटिक यह देखना होगा कि जयराम महतो की भूमिका अगले चुनाव में क्या होता है। कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जोहार।